प्रणिपात आर्य। तुम अस्वस्थ हो सुप्रिया, फिर इतनी लंबी यात्रा क्यों की? पत्नी अगर पति के पास पहुंच जाए तो आधा रोग अपने आप चला जाता है। हेश, नकुल और सहदेव संभाल लेंगे। उपचार के लिए इन्होंने संदेश भिजवा दिया है। उपचार की आवश्यकता नहीं है राजमाता। ना ही उपचार से कोई लाभ है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अंतिम श्वास अपने अर्धांग की छांव में लूं, बस वो पूरी हो गई। और मेरे मन पे एक बोझ रह गया। दुर्शोक में मैं अपने पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभा सकी, आपसे रुष्ट होकर चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए आर्य। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक पुत्र हूं। माता की वेदना समझता हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुप्रिया। ये क्या कर रही हो सुप्रिया? महारानी हो तुम अंग की। धन्यवाद उस देवी का जिसके बलिदान से मेरे जीवन का निर्माण हुआ। मुझे ज्ञात है रुशाली, आर्यकर्ण ने एक अपहरित कन्या से विवाह किया। उसके पीछे का कारण सिर्फ तुम थी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध होकर, सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। उस पल से इस पल तक मैं जितने भी पल जी हूं तुम्हारी कृतज्ञ बनकर जी हूं रुशाली। कदाचित मैंने अपने पुत्र रुसेन का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा। सुप्रिया, सुप्रिया आप कुछ मत कहो, बोलने से कष्ट होगा। नहीं आर्य, मेरे सारे कष्ट तो इस देवी ने हर लिए। स्वयं कांटे सहज कर मुझे पुष्पी शैया दी है रुशाली ने। तुम्हारे कारण मैं सौभाग्यवती हो गई रुशाली। तुमने अपने विवाह की यज्ञ वेदी रुशाली ने मेरे नाम की। आप अपने वचन के लिए जाने जाते हैं ना आर्य। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आपका हर वचन पूरा हो, कोई भी वचन अधूरा ना रहे। आपका एक वचन है आर्य जो मेरे कारण अधूरा रह गया था। अपनी अर्धांगिनी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए आर्य,
ताकि मैं इस संसार से इस संतोष के साथ जा सकूं। बस मित्र, बहुत हो गया मित्र। अब सीमा समाप्त हो गई। हम दोनों की पीड़ा सह पाने की सीमा समाप्त हो गई है मित्र। अब और नहीं, अब कल अंत होगा, हमारी पीड़ा का अंत होगा। हम कल इस युद्ध का अंत करेंगे मित्र, अंत करेंगे इस युद्ध का कल ही। यशस्वी भव। शुभम भवतु। आज का दिन बहुत शुभ है। मुझे तुम पर गर्व है सेनापति कर्ण। नेत्र मन का दर्पण होते हैं राजमाता, और आपके नेत्रों में गर्व नहीं, भय है। हमारे जीवन में इस क्षण का आना अनिवार्य था राजमाता। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, मैं पांडवों की भांति छल नहीं करूंगा। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। आपके 5 पुत्र थे और सूर्यास्त के पश्चात आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, या मैं या फिर अर्जुन। प्रणिपात राजमाता।
क्या हुआ ज्येष्ठ? क्यों चिंतित हैं आप? देख रहा हूं कि ये रणभूमि कैसे मेरे देखते ही देखते मेरे 90 अनुजों के रक्त को पी गई। उस अकेले भीम ने मेरे 90 अनुजों का वध कर दिया। मेरे इन सभी भाइयों ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने ज्येष्ठ के आंखों के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मृत्यु की निंदा को स्वीकार कर लिया। अब बस तुम हो और मेरे शेष 8 अनुज है दुशासन। ये सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है कि न जाने अब और किसका लहू मांगेगी ये रणभूमि। एक बात कहूं दुशासन, अब मैं तुम्हें और ना ही अपने किसी भी और अनुज को खोना चाहता हूं। अब मेरे में साहस नहीं रहा कि मैं अब अपने किसी भी और अनुज की अर्थी को कांधा दूं। मेरे में साहस नहीं है अब। किंतु आपके अनुज में साहस है ज्येष्ठ। साहस है कि वो अपने ज्येष्ठ के स्वप्न को पूरा करते करते अपनी आंखें मूंद ले। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे और संतोष भी कि मैंने पितृ ऋण चुकाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। नहीं नहीं दुशासन, मैं इस सम्मान के पात्र नहीं हूं। मैं तो लज्जित हूं। परंतु मैं लज्जित नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करने के आपके आनंद के लिए मैंने जो कुछ किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे तनिक भी लज्जा नहीं कि आपके अपमान के प्रतिशोध के लिए मैंने पांचाली का वस्त्र हरण किया। और यदि मुझे ये बार बार करना पड़े तो आपके संतोष के लिए मैं निर्दयता पूर्वक उसका वस्त्र हरण करूंगा, बार बार करता रहूंगा। अपने ज्येष्ठ के लिए मरना और मारना मेरे लिए गर्व की बात है। माधव, आप गए नहीं? मैं उस क्षण को समीप आते हुए देखना चाहता हूं सखी। कौन सा क्षण माधव? इस महायुद्ध के प्रारंभ होने से वर्षों पूर्व कुछ वचन दिए गए थे, कुछ प्रतिज्ञाएं ली गई थी, केश खोले गए थे,
उनसे कुछ आशाएं बांधी गई थी सखी, और अब उन वचनों की पूर्ति का, उन प्रतिज्ञाओं के संपन्न होने का, उन केशों को बांधने का क्षण समीप आने को है सखी। सज्ज रहना सखी। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं, और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं विकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के नहु से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। मैं सज्ज हूं माधव, और रक्त स्नान के लिए मेरे केश भी सज्ज हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र, विजय कौरव सेना की ही होगी। मित्र, जब हम पहली बार मिले तब से तुमने मेरा शुभ चाहा है। आज एक सूत पुत्र कौरव सेना का सेनापति है तो वो केवल तुम्हारे कारण। नहीं मित्र, मैंने जो स्वप्न देखा उसकी वास्तविकता और उसका गुण तुम में प्रारंभ से था। मैं तो केवल इस स्वप्न के पूर्ण होने का साक्षी हूं बस। विजय हमारी होगी मित्र, विजय हमारी होगी। हाँ मित्र, अवश्य हमारी ही होगी। ये प्रण है सेनापति का, या तो वो अपनी सेना को विजय दिलाएगा या विजय की प्राप्ति के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देगा। या तो हम विजयी होंगे और या वीर गति को प्राप्त होंगे। आगे बढ़ो मित्र, ये सेना अपने सेनापति के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। आओ। सेनापति मार्गदर्शन करता है, परंतु विजयश्री वीर सैनिकों के कारण संभव होता है। आप सबके कारण संभव होता है।
स्मरण रखना अपने उन वीर भाइयों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बलिदान को स्मरण रखना। और यह भी स्मरण रखना कि आप में से हर एक अपने साथी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। और मन में यह विश्वास रखना कि यह युद्ध हमारा है और हम इस पर विजय पाकर रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुर्योधन, गुरु द्रोण के वध के पश्चात कौरव सेना का मनोबल क्षीण है और इसका लाभ उठाकर भीम अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करेगा। आज भीम की चिंता मुझे नहीं है। उचित कहा मित्र, उचित कहा। भीम को रोकना मेरा उत्तरदायित्व होगा और तुम्हारा लक्ष्य होगा अर्जुन। कर्ण मैं नहीं जानता कि आज तुम कौन सी शक्ति, कौन से शस्त्र का उपयोग करोगे, परंतु मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करोगे। कर्ण के अंत के साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा माधव, और उसके पश्चात अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने की औपचारिकता शेष है। प्रतिज्ञा पूर्ण होगी मित्र। अभी भी मेरे पास एक अस्त्र शेष है जो अर्जुन का वध कर सकता है। किंतु कर्ण का अंत करना, उसका वध करना इतना सरल नहीं होगा पार्थ। कवच और शक्तियों के बिना भी वो योद्धा विकट है। आओ पार्थ, प्रस्थान करने का समय आ गया है। युद्ध का 16वां दिन। कौरव सेना की ये दशा देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इन्होंने एक सूत पुत्र को सेनापति बना दिया। दुर्योधन, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे तुम्हारी पराजय दिख रही है। तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे तुम्हारा भय दिख रहा है वृकोदर। और भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आशा है कि तुम इस युद्ध में जीवित रहोगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन भयभीत रहेगा और कौन जीवित। आक्रमण! आक्रमण!
सावधान कौन? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं, तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। नहीं युधिष्ठिर, नहीं, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं। अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार मैं सुन सकता हूं सत्यसेन। पूर्व की ओर चलो। छल, कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन। परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान! आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस दुष्टता को अनदेखा कर दोगे। आपके जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूतपुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मध्यराज के जीवन में कि वो एक सूतपुत्र के निर्देश का पालन करे? घेर लो इसे, मारो।
अट्टहास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्टहास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्टहास करेगी। 90 अब तक 90 कौरवों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरवों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी, तुम्हारे हाथों से बचने के लिए। ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज। यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माता, बहुत हो गया। अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। समय तो ध्वंस पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों, तो पीछे से आक्रमण करना न केवल कायरता है, अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा।
जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन तो मेरा वार तुम्हारे बाण को नहीं, तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ। पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो। उठो दुशासन, उठो। बच सकते हो तो बचो मुझसे। और सुन रहे हो दुर्योधन, पांचाली के होते नग्न शरीर पर सहस्त्रों लोगों की दृष्टि पड़ी थी। 100 का वध तो बहुत कम मूल्य है उस अपमान का। 92 आज एक पांडव की मृत्यु तो निश्चित है। दुशासन, अब तुम्हारे केवल 5 भाई शेष है। मांगो, उनसे अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगो। वर्ण करो वो द्यूतसभा, किस प्रकार पांचाली ने तुम्हारे चंगू से छूटने के लिए प्रयत्न किए थे और तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। आज मुझसे दया की आशा मत रखना दुशासन। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे कौरव भाइयों का वध होगा। सेनापति कर्ण, मेरी रक्षा करो। सेनापति कर्ण, मेरी रक्षा करो। शासन संकट में है। सत्यसेन, रथ को दुशासन की ओर लो, शीघ्र। आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद्व के लिए चुनौती दी है और अब
इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और दुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा कर सकती है, किंतु मेरा कर्तव्य नहीं। तुम जा सकते हो अंगराज, इस द्वंद को समाप्त करो और चले जाओ, किंतु इससे पूर्व ना तुम यहां से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तो ठीक है अर्जुन, चलो आज इस द्वंद को समाप्त करें। आप जानते हैं माधव कि भले ही मेरे पास वास्तविक शक्ति नहीं, परंतु तब भी मैं इस द्वंद को एक बाण में समाप्त कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा, और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अश्वसेना! नागराज तक्षक के सेनापति अश्वसेन बाण पर बैठकर प्रहार करने वाले अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए पांडव प्रस्थ के दहन के प्रतिकार के लिए सावधान रहना पार्थ। जाओ अश्वसेना, अर्जुन का वध कर अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। माधव, ये मेरे प्रहार की हार नहीं है, ये आपकी जीत है। पुनः आपने अर्जुन की रक्षा की, किंतु कब तक आप और भाग्य अर्जुन की सुरक्षा करते रहेंगे? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। प्रहार कीजिए अंगराज, यही अवसर है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। धनुष उठाओ पार्थ, बाण संधान करो।
कर्ण विकोदर भीम को रोकने गए हैं पार्थ। शीघ्रता कीजिए माता, हमें कर्ण को रोकना होगा। अंगराज कर्ण को रोकने के लिए हमें उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। यदि उनको रोकना है तो हमें किसी और के पीछे जाना होगा। 98! मामा श्री मेरी रक्षा कीजिए, भीम मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मामा श्री मेरी सहायता कीजिए। मामा श्री दुशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव के वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ दुशासन। मैं कहता हूँ रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं मेरे सामने मत रुकना मामाश्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है। कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं, और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा, और इसका परिणाम केवल द्वंद से निकलेगा। तो आ जाओ भीम। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। सत्यसेन! सत्यसेन! सत्यसेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं अंगराज,
अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है। आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ। मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास जाइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। प्रतिज्ञा ने तुम्हें बचा लिया भीम। इस पाश से बाहर निकलने का जितना प्रयास करोगे वो तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अधिक प्रयास मत करना, अन्यथा दम घुटने से अपने प्राण खो बैठोगे। वाह विक्रोधर वाह, क्या दृश्य। मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन! क्रोध आ गया भीम, क्रोध। क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी भाभी को नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी को। इस समय तुम्हारी अर्धांगिनी है या भाभी? एक एक माह बांट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष? ठीक कहा था राज, उचित कहा था। वैश्या, वैश्या। मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्राहरण करूं, विक्रोधर बार बार वस्त्राहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन! दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण। इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो, स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा।
यदि यहाँ मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है, अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति कर्ण, मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है?